अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने गिवन कंडीशंस में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन कंडीशन मतलब बुक वाले ने हमें कंडीशन दी होगी, उस कंडीशंस के मुताबिक हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया और उससे पहले हमने उसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखा कि रूट्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हमने उनके रूट्स को हमने ग्रीक वर्ड्स अल्फ़ा और बीटा से रिकॉग्नाइज किया। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मतलब अल्फ़ा बीटा वो इक्वल टू होता है सी ओवर ए। मतलब हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट के बारे में देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट लिखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इनमें हमें बुक वाले ने कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। मतलब इस इक्वेशंस के जो सम है उसके रूट्स के जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड के। वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड के, आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशंस लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसके जो कोफिशिएंट को लिखते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a कंसीडर होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b कंसीडर होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c कंसीडर होता है। इस तरीके से हम पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पहले हमें इस वैल्यू से निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू 3k माइनस 7 और c इक्वल टू 5k। स्टूडेंट्स ये देखें कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a कंसीडर होगा, x का कोफिशिएंट b कंसीडर होगा, और जो c है वो कांस्टेंट हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा स्टूडेंट्स होता है माइनस b ओवर a। वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट b की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो माइनस इनटू हमारे पास क्या आएगा 3k माइनस 7 ओवर a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 हम नहीं लिखते, या ओवर 1 हम लिखते हैं। उसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स देखें इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस के 3k और प्लस के 7। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो वो हम नहीं लिखते होते। नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका निकालते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा स्टूडेंट्स होता है हमारे पास c ओवर a, और ये आ गया स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा। c की वैल्यू जो है वो 5k आ गई, ओवर 1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास इसकी c की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस 3k प्लस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 5k। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस क्या दी गई है। क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल टू है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन ऑफ सम, कंडीशन ऑफ सम, इसकी कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स और ये स्टूडेंट्स इक्वल होंगे 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर गिवन कंडीशन है। मतलब इस क्वेश्चंस की जो गिवन कंडीशन है वो ये है,
सम ऑफ फ्रूट्स जो है वो इक्वल टू है 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने क्या प्रूव करना है, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सम ऑफ फ्रूट स्टूडेंट्स हमने निकाला हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3k + 7 और अल्फा बीटा हमारे पास 5k। इन वैल्यूज़ को हम सम एंड प्रोडक्ट में पुट करेंगे और उसके बाद हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है -3k + 7 और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम इसे लिखते हैं 3/2 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें 5k, ये हमारे पास आ गया 5k। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -3k + 7 इक्वल टू 3 ऐसे मल्टीप्लाई रहा है 3 5 ज़र कितना हो गया 15k/2। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे 2 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -3k से भी मल्टीप्लाई होगा +7 से भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू कितना होगा 15k। इसे हम लिखते हैं माइनस के ये हो जाएंगे 6k और प्लस हमारे पास हो गए 14 इक्वल टू हो गया 15k। अब स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, k की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक साइड पर ले जाते हैं और जो कांस्टेंट हैं उन्हें हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, इस 14 को मैं इस साइड पर ले आता हूँ और k को मैं इस साइड पर ले आता हूँ। तो क्या लिखते हैं -6k और -15k और इक्वल टू हो गया -14। ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे -21k और इक्वल टू -14। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k इक्वल टू 14/21 क्योंकि 21 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर क्या हुआ डिवाइड हुआ। 7 3 ज़र होते हैं 21, 7 2 ज़र हो गया 14, तो k इक्वल टू हो गया 2/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आई k की वैल्यू, जहाँ पर हमने गिवन कंडीशंस जो थी उसके मुताबिक हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की कि हमारे पास ये इक्वेशन तो उसने दी थी, उसने ये कहा था कि सम ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, तो आप इससे k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने पहले सम ऑफ उस इक्वेशन के सम ऑफ फ्रूट्स निकाले, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले, उसके बाद गिवन कंडीशंस में उसको हमने पुट करके उसकी k की वैल्यू निकाली। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकंड पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट तकरीबन इसी तरीके से है, वो पार्ट आपने स्टूडेंट्स खुद करना है। उस पर अगर आपको प्रॉब्लम फेस होता है तो देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी सेटिस्फाइड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बिल्कुल तकरीबन इसी तरीके से है, वो आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी हमें एक गिवन कंडीशन दी गई होगी, उसके मुताबिक हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है सम फाइंड k, हमने k की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है। अब कंडीशंस क्या है, किस कंडीशंस के तहत हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 इक्वल टू 0 इज 2। अब वो कहते हैं सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 2 के इक्वल हैं, तो इससे आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लेकर हम इसकी वैल्यूज़ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और उसके बाद अल्फ़ा बीटा मतलब सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम इस वैल्यू को लिखते हैं 4kx² + 3kx - 8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स a इक्वल टू x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 4k है और x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 3k और c जो है वो -8 है। मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह जो x² का कोफिशिएंट था उसको a कंसीडर किया, जो x का कोफिशिएंट था उसको b कंसीडर किया और जो कांस्टेंट था उसको हमने c कंसीडर किया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सम ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -b/a और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b हमारे पास क्या आ गया -3k ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 4k और यहाँ k से k स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -3/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, इससे अल्फ़ा बीटा हम निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है c/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू स्टूडेंट c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -8 ओवर k की वैल्यू 4k है,
तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -2 ओवर हमारे पास के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि बुक के अंदर उसने कंडीशन हमें क्या दी है, कंडीशन ऑफ सम क्या है जिसके मुताबिक हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम उसको देखते हैं। कंडीशन ऑफ सम, वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम जो रूट्स का सम है उसका स्क्वायर, मतलब ये अल्फा भी रूट हो गया, बीटा भी रूट्स हो गया। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें वो हमारे पास हैं इक्वल टू अल्फा और बीटा। वो कहता है इसका स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो गया बीटा स्क्वायर, और ये इक्वल टू हमारे पास है कितने के, 2 के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक गिवन कंडीशंस है, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। उसने हमें कंडीशन यही बताई है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज 2। अब ये देखो कि हमारे पास ये रूट्स का सम है, इसका हमने स्क्वायर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो इक्वल टू 2, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अब उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। वो कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि इसका मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स देखें ये -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह आपने इसको पुट कर देना है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जहाँ भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स निकाली हुई है -3/4, तो इसकी जगह -3/4 पुट करते हैं और इसका स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो -2/k है, -2/k हमने ये पुट किया और इक्वल टू 2 है। मतलब गिवन कंडीशंस के अंदर हमने अल्फा प्लस बीटा भी पुट कर दिया और अल्फा बीटा भी पुट कर दिया। अब हमने इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें से 3 3 ज़र 9 और 4 4 ज़र 16, 9/16, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 ओवर हमारे पास क्या हो गया k और इक्वल टू हमारे पास हो गया 2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। अब देखें स्टूडेंट्स हम दोनों साइडों पर इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 16k मल्टीप्लाई हो रहा है 9/16 और प्लस हमारे पास क्या आ गया 16k और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4/k और स्टूडेंट्स इक्वल टू 16k और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। अब यहाँ देखें स्टूडेंट 16 से 16 कैंसिल हो गया और यहाँ k से k कैंसिल हो गया और ये हो गया 9k और प्लस 16 4 ज़र होते हैं 64 और इक्वल टू हो गया 32k। अब स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इस k 9k को इस साइड पर ले जाऊं तो ये साइड पर प्लस का दूसरी साइड पर माइनस का हो जाएगा, तो 64 इक्वल टू 32k और माइनस के हमारे पास हो गया 9k, तो 64 इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 23k, ये हमारे पास 32k और ये इक्वल टू हमारे पास हो गया 23k। मतलब हम इस 32 में से अगर 9 को निकालें तो हमारे पास क्या आता है 23k आता है। अब k के साथ 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखते हैं 64 ओवर हमारे पास हो गया 23 इक्वल टू हमारे पास हो गया k। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आई जो हमने गिवन कंडीशन से इसको हमने फाइंड आउट किया कि कंडीशन हमारे पास क्या दी गई थी स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स वो इक्वल टू 2 थे, तो हमने पहले सम ऑफ रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले और उसके बाद जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने इस वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद हम इस जो लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट की।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन कंडीशंस के मुताबिक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। उसमें भी बुक वाले ने एक कंडीशन दी होगी, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो सोल्यूशन में हम इस इक्वेशंस को लिखते हैं। वो है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस के 2k x और प्लस हमारे पास 2k + 1, ये हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशंस होगी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके कोफिशिएंट अलग करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कंसीडर होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b कंसीडर होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c कंसीडर होगा। उसके बाद हम इसकी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लिखते हैं a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स -2k और c इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 2k + 1। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था वो a हो गया, x के साथ कोफिशिएंट b हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट जो है वो c। स्टूडेंट्स आपने साइन का भी ख्याल रखना है, x का कोफिशिएंट -2k है तो हमने -2k लिखा। अब स्टूडेंट्स इससे हमने अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालना है, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स -b/a, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b -2k ओवर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया -+2k ओवर 1 मैं नहीं लिख रहा, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। क्योंकि ओवर 1 हमारे पास डिनोमिनेटर अगर 1 आ जाए तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई हो तो फिर भी उसकी वर्थ में चेंज नहीं होता, अगर 1 किसी से डिवाइड हो फिर भी वर्थ में चेंज नहीं होता। तो अब क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है अल्फा बीटा हमने निकालना है। अल्फा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है c/a होता है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स ये देखें कि c क्या है हमारे पास 2k + 1, और उसके बाद ओवर 1 हम नहीं लिख रहे, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा। सम ऑफ फ्रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी आ गया। अब कंडीशन ऑफ सम क्या है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन ऑफ सम। कंडीशन ऑफ सम, इसकी रूट्स की कंडीशन है, वो कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। वही कंडीशन हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में दी गई है, उसके मुताबिक है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल टू 6 हैं। रूट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और माइनस हमारे पास हो गया 2 अल्फा बीटा, और इक्वल टू हमारे पास हो गया 6। स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी 2k इसका स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 2k + 1, और इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 6। ये हो जाएगा स्टूडेंट 4k स्क्वायर माइनस हमारे पास 2 2 कितना हो गया 4k माइनस हमारे पास 2 इक्वल टू 6। अब 6 को भी स्टूडेंट्स हम इसी साइड पर ले आते हैं, 4k स्क्वायर माइनस हमारे पास हो गया 4k, और -2 और -6 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के 4k और -8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से हम 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के हमारे पास हो जाएंगे k और -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि k स्क्वायर माइनस के हमारे पास हो जाएंगे k -2 इक्वल टू 0/4, और इसको मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि k स्क्वायर माइनस के k -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है k स्क्वायर माइनस के 2k और प्लस के k -2 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हम इसकी जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका पेयर ये बनता है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स k जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा k -2 और +1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा k -2 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स देखें k -1 और k-2 और k-2 कॉमन है, तो k -2 यहाँ से और k +1 ये आ गया और इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं k -2 इक्वल टू 0 और k +1 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया k इक्वल टू 2 और ये हो गया k इक्वल टू -1।
तो k की वैल्यू 2 और -1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। k की वैल्यू जो हमने गिवन कंडीशन जो हमें दी गई थी बुक के अंदर, उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने k की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन कंडीशन थी बुक के अंदर उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट हैं वो भी हमारे पास बुक में जो कंडीशंस दी गई थी उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सेटिस्फाइड करूँगा आपको। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।